नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र पथरिया। आप देख रहे हैं बाई टी मीडिया। मैं हूं इस समय सावित्री कोल्ड स्टोरेज, बेबर रोड, फर्रुखाबाद में। आज कोल्ड का मुहूर्त है और कोल्ड के मालिक बदल चुके हैं। अभी नए मालिक हैं हमारे मनोज रस्तोगी जी। नमस्कार साहब। बहुत लोगों को आपको सुनने की इच्छा थी। जब महावीर कोल्ड का मुहूर्त हुआ तो अपनी बातचीत हो नहीं पाई। और सबसे पहले तो ये पूछेंगे कि इस कोल्ड का मुहूर्त इतना लेट क्यों किया? देखिए पथरिया जी, ये सावित्री कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड जो है, इस कोल्ड को हमने इसी साल परचेज किया। अच्छा। और इस बेल्ट में आलू भी थोड़ा लेट चलता है जी। तो इसलिए इसकी मुहूर्त हमने 18 फरवरी को करी है। अच्छा अच्छा। और थोड़ा इसमें काम भी था, वो हमने बिल्कुल सही करा के अब इसको बिल्कुल हमने ओके कंडीशन में करके अब हम इसको चालू कर रहे हैं। इस बार कोल्ड के भाड़े जो हैं वो सेम रहेंगे पिछली साल वाले या कुछ ऊपर नीचे होंगे? देखिए, कोल्ड स्टोरेज के भाड़े लगभग 5 साल से ज़्यादा नहीं है। 5 रुपये पैकेट बढ़ा है। अच्छा। वो इसलिए बढ़ रहा है कि 5 रुपये पैकेट हम लोगों के खर्चे बढ़ जाते हैं हर साल, उसी रेशियो में हम लोग 5 रुपये बढ़ाया है। अच्छा। तो वो कोई ऐसा भाड़ा नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो। जब पल्लेदारी हुई, स्टाफ खर्चा हुआ और भी दुनिया भर के खर्चे हैं, वे सब इतना 5 रुपये पैकेट हम लोगों का बढ़ता है हर साल, वही हम लोग बढ़ाते हैं। और हमारा लोगों का भाड़ा जो है फर्रुखाबाद का हर जनपद से कम है। और हम लोग किसान के प्रति पूरी तरीके से रहते हैं, उनको हर तरीके से कोशिश करते हैं कि उनकी फसल का उचित मूल्य मिले। तो भाड़ा क्या है? 130 रुपये होगा इस बार? हाँ, भाड़ा लगभग 100, हम लोगों ने 2 से 50 रुपये कुंटल है। 50 किलो का 125 रुपये। अगर किसान का वेट ज़्यादा आता है अच्छा, तो उसी हिसाब से रेशो बढ़ जाता है। 250 रुपये कुंटल। 250। पिछली बार था 240। पिछले साल 240। 240 रुपये कुंटल था। तो मतलब 10 रुपया कुंटल पे, 10 रुपये कुंटल, पैकेट पे 5 रुपये पैकेट 5। तो काफ़ी लोग आपकी बातचीत सुनना चाह रहे थे कि मतलब 2025 को इस बार कैसे देख रहे हैं, क्योंकि मार्केट में बड़ा अफरा तफरी का माहौल है। तो आप इसको मतलब कैसे देख रहे हैं इस बार? देखिए पथरिया जी, देखिए 2025 की साल शुरू में बहुत अच्छी थी, क्योंकि हमारे लोगों का जो कोल्ड का आलू था वो टाइम से ख़त्म हो गया। और उसके बाद जो नई फसल आई उसके प्रोडक्शन काफ़ी कम आया, क्योंकि उस समय जो आलू लगा था उस समय काफ़ी गर्मी थी। तो उसका सीधा फ़ायदा जो कच्चे में किसानों ने आलू लगाया था उनको मिला। रेट 900 से 1000 रुपये काफ़ी दिन चले। और हमारा प्रोडक्शन भी वही 20 पैकेट का एवरेज आया शुरू आलू में। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ा वो 25 हुआ, फिर 30 हुआ, मगर फिर भी रेट उन्हें अच्छे मिलते गए। अब चूंकि अब फसल जो है वो पक्के पे आ गई, और इस बार क्या हुआ था कि फसल हर जगह लेट गड़ी थी। उसका कारण था कि इस बार धान की फसल हमारे यहाँ ज़्यादा हो। तो धान की फसल ज़्यादा होने की वजह से लोगों ने जब धान काटा तो लगाया, तो वो इकट्ठी फसल एकदम लगी। वो इकट्ठी फसल मार्केट में जब आई उसी टाइम से मार्केट गिरना शुरू हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, बंगाल में जो फसल थी वो भी बहुत अच्छी निकल आई। पहले तो शुरू में बंगाल की गवर्नमेंट ने बैन लगाया तो हमारे यूपी के आलू को चांस मिलता गया। फिर जैसे ही उन्होंने अपना बैन हटाया तो उनकी फसल एकदम तैयार हुई, और बंगाल का प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा रहा, निकला कच्चा वाला। वो उन्होंने जैसे ही मार्केट में फेंका आलू को, उसी टाइम से हमारे यहाँ के आलू के रेट थोड़ा डाउन होने लगे। और फिर हमारे यहाँ की फसल भी प्रोडक्शन भी अच्छा हो गया। जो पहले 30 का था, 35 का था, 40 का था, वो अब 50 का एवरेज आने लगा। तो इसी वजह से मार्केट थोड़ा थोड़ा डाउन हो गया। अब चूँकि रेट अब भी ख़राब नहीं है, मगर 700, 800, 900 के रेट ही ख़राब नहीं है आलू में। मगर चूँकि अब किसान इतना ऊंचा रेट देख चुका है तो उसे अब मुझे लगता है कि ये रेट बहुत डाउन है, इसलिए वो अपने क्रॉप को होल्ड कर रहा है। और अब वो बात कर रहा है कि हम देखते हैं अगर रेट नहीं बढ़ेंगे तो उस आलू को अपना स्टोर में रखेगा। और इस बार पथरिया जी एक समस्या हमने बहुत देखी है कि इस बार आलू में चेचक की समस्या बहुत ज़्यादा है। जी।
80% आलू चेचक है। वो चेचक की वजह से क्या है कि स्टोर में रखने वाला आलू डर रहा है कि अगर इस चेचक आलू को आलू में स्टोर में रखें और बाई चांस अगर मार्केट में शॉर्टेज ना बनी तो इस आलू को बेचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए थोड़ा मार्केट में और दबाव है, क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से। तो अब इसी को अभी देखना पड़ रहा है कि अब किस तरीके की डिमांड निकलेगी, उसके ऊपर मार्केट डिपेंड करेगा। लेकिन टाइम तो कम बचा है हमारे पास, टाइम तो धीरे धीरे जा रहा है। बहुत सारे इलाकों में खुदाइयों के लिए आलू जो है बहुत कम मतलब मात्रा में बचा है, उतना ज़्यादा मात्रा में नहीं है। अगर सोचने में अभी अगर वक्त लगा ज़्यादा तो मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि टाइम कम ना रह जाए। देखिए पथरिया जी, 5 साल भी हमने बहुत सर्वे किया और ये लगा कि अब आलू ख़त्म हो गया, अब यहाँ पे आलू ख़त्म हो गया। देखिए 5 साल भी क्या हुआ, आलू की तो कोई कमी पड़ी नहीं। पूरा अप्रैल आलू आया, पूरा मार्च आलू आया। तो जब हम लोग सोच रहे थे कि 5 साल आलू जो है बहुत जल्दी समिट जाएगा, क्योंकि शुरू से किसान को अच्छा रेट मिला जी। मगर ऐसा कुछ नहीं है, आलू जो है उसकी कमी हमने देखा है कि कमी नहीं। अभी तो अपने फरकाबाद में कच्चे की यील्ड है, इसलिए थोड़ा बहुत आलू खुद गया। अभी जैसे आगरा है पूरा आलू पड़ा हुआ है, वहाँ तो खुदाई शुरू होगी 20 फरवरी से। और आगरा से लेके आपकी बेल्ट जो चली आई है करौली मैनपुरी तक, पूरी बेल्ट अभी ऐसी तैसी खड़ी हुई है। फरकाबाद का आलू थोड़ा कच्चे में जल्दी तैयार हो जाता है, तो हम मान लीजिए वो 30-25-30% खुद गया है, मगर अभी 70% आलू है। अभी गंगापार बेल्ट में भी काफ़ी आलू है, अभी आलू की कोई कमी नहीं है। अब आलू का नेचुरल क्या है कि कोल्ड के आलू का अब टाइम आया है। अभी तक आलू जो भी आ रहे थे सब छिल रहे थे। 70% आलू साहब सिर्फ 1-2 एरियो में होगा, गंगापार की बेल्ट में और मोहम्मदाबाद की बेल्ट में। दूसरी बेल्टों में 70% होना, आप अगर इधर नवाबगंज वाली बेल्ट पूरी देखें फर्रुखाबाद से आगे नवाबगंज तक, तो 70% आलू नहीं दिखेगा। हम मान रहे हैं इधर कमालगंज की बेल्ट अगर आप देखेंगे पूरी, तो 70% आलू नहीं दिखेगा। मान रहे हैं कि नवाबगंज बेल्ट में कच्चा आलू होता है जी, तो वहाँ पे नहीं होगा। वहाँ पे आप एवरेज मान लीजिए 50% होगा। कमालगंज की बेल्ट है, वहाँ पे आप मान लीजिए 50% होगा। मगर और इलाके हैं जहाँ पे आलू ज़्यादा है, तो वो उसको कवर करेंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात है क्या है कि आलू भले 40 हो या 50 हो जी, जब तक मंडियां खाने वाली आलू को सपोर्ट नहीं करेंगी तब तक आलू को की रेट बढ़ना बहुत मुश्किल है जी। अब मंडियां उतना सपोर्ट इस बार नहीं कर रही हैं जितना हर साल करती थी, क्योंकि आलू हर जगह तैयार है, चाहे वो आपका बिहार हो, चाहे यूपी लोकल हो, चाहे आसाम को, बंगाल का तो आपको आलू मालूम ही है कि वहाँ से प्रोडक्शन बराबर निकली रहा बढ़िया, जो कि मेन आलू के मत ना होने का कारण बंगाली है, क्योंकि वहाँ का रेट हमसे सस्ता पड़ रहा है जी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आलू की अभी कोई कमी नहीं है। पिछली बार जो 1 फरवरी से हमारे यहाँ भंडारण के शुरू हो गया था, सब लोग खरीदने लगे थे, व्यापारी भी खरीदने लगा था, आप लोग भी खरीदने लगे थे। तो अभी तो पिछली 1 फरवरी से खरीद कोल्ड की चालू थी, करीब धीरे धीरे 80% कोल्ड हो गया था खरीद, और 20% खाने में जा रहा था। अभी जितना आ रहा है वो सारा 100% लगभग जा रहा है आपका खाने में ही, कोल्ड स्टोर की तरफ मूव नहीं हुआ। आजकल से कुछ मतलब खरीदारी हुई कोल्ड की, तो वो हिसाब से मार्केट में माल एक्सेस जा रहा होगा कोल्डों की तरफ। जो मतलब अभी अगर 70-100 गाड़ी अगर आ रही हैं तो वो सारी की सारी मार्केट में जा रही हैं, तो इसलिए मार्केट में एक्सेस हो रहा होगा। कोल्ड में नहीं जा रहा, तो उसका कुछ ये फर्क पड़ेगा क्या? जैसे मतलब पिछली बार हमने 1 तारीख से भंडारण किया, 1 फरवरी से, इस बार हमने अभी तक भंडारण शुरू नहीं हुआ, तो इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या? देखिए उसका देखिए पिछली बार क्या था, मौसम जी। आलू पिछली बार क्या था कि एक तो मौसम में आलू जल्दी भी तैयार हो गया था, दूसरा सब लोगों को मालूम पड़ गया था कि बंगाल में फसल बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि बंगाल में जिस समय बुआई का टाइम था उस समय वहाँ पे पानी गिर गया था, फसल लेट हो गई थी, तो सबको एक प्रेडिक्ट हो गया था कि बंगाल में इस बार फसल कम रहेगी। अच्छा। तो हर व्यापारी ने आलू की अपनी खरीद शुरू कर दी थी, क्योंकि उस समय रेट भी कम था। जब थोड़ा फरवरी में, जो आप 2 फरवरी की बात कर रहे हो, उस समय रेट 600 का था, 500 का था, तो व्यापारी ने रिस्क ली कि 500-600 वाला आलू ले
हो सकता है कि इसमें 2 पैसे बच जाएं, तो उन्होंने वो आलू कोल्ड में लेके रखने लगे। इस वजह से आलू फरवरी में स्टोर में जाने लगा। मगर वो फरवरी में जो आलू आया 2 फरवरी को, 2 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक वो सब व्यापारियों का ही आया, किसानों को नहीं आया। किसान का आलू जब मैच्योर हुआ 10 फरवरी के बाद उन्होंने तभी डाला। मेरा कहने का मतलब ये था कि पिछली बार 1 फरवरी से हमने भंडारण करना शुरू कर दिया था, मंडी का 80% आलू कोल्ड में जा रहा था। इस बार नहीं गया अभी तक इतना माल, मतलब 1 फरवरी से आज हो गई 18 तारीख, तो 1 से 18 तक का माल अगर हम पर डे की आमदनी 50 मोटर भी, 50 से 70 मोटर भी मान लें, तो 50 से 70 गुणे 18 इतना माल तो बाहर हो गया यहाँ से। इसका कुछ मतलब ऐसा उसका हम आपको कारण बताएं। व्यापारियों ने, हम आपको पहले बोल चुके हैं, व्यापारियों को लगा कि आलू की शॉर्टेज है, तो उन्होंने उस आलू को पकड़ा जी। इस बार नहीं लगा उनको शॉर्टेज है, इस बार शॉर्टेज नहीं लग रही। इस बार उन्हें देखिए, इस भाव में उन्हें इस बार नहीं लग रहा है कि शॉर्टेज है। अच्छा, कि उस आलू को एकदम रखें, अभी टाइम है। अब व्यापारी अपना को जब उन्हें लग रहा है कि हम इसी भाव में अगर हमको आलू रखना है 700-800 में, तो अब 1 हफ्ते बाद अपना रखेंगे। अच्छा, अगर उन्हें लगेगा कि और तब तक और जगह की भी खुदाई की रिपोर्ट आ जाएंगी, जैसे आपकी आगरा की हुई जी, थोड़ा थोड़ा आपका बंगाल भी खुदने लगेगा जी, तो उन्हें जब लगेगा कि आलू की कहीं से शॉर्टेज है, तो आलू थोड़ी सी सीओटी मिले, कुछ थोड़ी सीओटी मिलेगी। अच्छा। देखिए उन्होंने पिछली क्या हुआ था, पिछली बार शुरू में आलू खरीद लिया था जी, बाद में उन्होंने खरीद बंद कर दी जब 1200 का भाव हुआ जी। अब वे देख रहे हैं कि अगर बाद में अगर इसी डेट में हमें आलू रखना है जी, तो फिर अभी 15 दिन बाद अपना 1 हफ्ते के बाद अपना आलू रखेंगे। अगर उन्हें लगेगा कि कोल्ड में आलू कम जा रहा है या शॉर्टेज है, तो 1 हफ्ते बाद अपनी खरीद करेंगे। इस बार अपने यहाँ कच्ची की जो खुदाई हुई है उसे आप कम मानते हैं या पिछले साल से ज़्यादा? देखिए कच्चे की खुदाई तो आप मान के चलिए, क्या हुआ कि कच्चे की खुदाई तो ज़्यादा हुई, मगर इस बार क्या था कि कच्चे में आलू कम लगा था, जो मेरा एनालिसिस है जी। लोगों ने कच्चे में बुआई इसलिए कम करी क्योंकि उस समय एक तो लोगों के पास खेत खाली नहीं थे, और दूसरा गर्मी बहुत पड़ रही थी। लोगों के आलू थोड़े से डिस्टर्ब भी हुए, किसी की कतीजा मारी गई, किसी की पूरे, तो वो आलू था इस बार कच्चे पे जितना लगना चाहिए था। जैसे हर साल हमारा जो कोल्ड से जो बीज बिकता है कच्चे वाला जी, वो इस बार कम बिका। तो हमको लगा कि इस बार लोगों ने कच्चे बीज महंगा था, बीज का रेट उस समय 800-900 रुपये पैकेट था, तो कच्चे वालों ने दिमाग लगाया कि 800-900 वाला अगर हम बीज लगाएंगे, कहीं हमको जो रेट उस समय हमारा 800-900 सपोज करो 700-800 रुपये पैकेट बिक गया, तो हमें जो है इसके दाम नहीं मिलेंगे। तो जितना कच्चे में आलू लगना चाहिए था, जो हर साल लगता है, उससे हमारी नज़र में एक तो 10% आलू कम लगा। खुदाई मतलब ज्यादा हो गई, और खुदाई हो गई ज्यादा। कच्चे में जो भी आलू लगा था वो सब खुद गया, थोड़ा बहुत एक्सिस भी खुद गया हाँ, लेकिन लगा ही कम था आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से लगा कम था। अच्छा। तो वही मार्केट में आलू कम आया जी। अगर आलू में ज्यादा लगा होता, प्रोडक्शन अगर ज्यादा होता, तो मंडी में थोड़ा आलू ज्यादा आता, मगर वही बात हुई कि किसान को ने जिनका आलू तैयार था उनने अपना आलू खोदा, उससे उन्हें अच्छे पैसे मिले। अब किसान आगे चल के अपना डिसीजन बदलेगा कि हमें कच्चे पे भी आलू लगाएं, जिससे कि मतलब वो तो समय की बात होती है जी, वो तो उस टाइम की सिचुएशन डिपेंड करती है कि क्या है। किसान इस बार मतलब जैसे ये सोच रहे थे कि लोग एकदम जैसे मंडी में अगर मतलब भाव गिरावट होती रही तो किसान कोल्ड की तरफ मूव हो जाएगा। अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है कि किसान कोल्ड की तरफ मूव हुआ है। नहीं, किसान कोल्ड की तरफ मूव है उसका। जो जिनकी क्वालिटी अच्छी है जी, वे किसान कोल्ड में आलू डाल रहे हैं। कोल्डों में अराइवल ठीक है समय के हिसाब से, और कोल्डों में अराइवल धीरे धीरे और बढ़ेगी, क्योंकि किसान भी अपनी आलू को इस रेट में रिस्क लेने के मूड में है जी। मगर जिनके आलू खराब है, जिनमें ज़्यादा चेचक है, वे अपने आलू को बेच रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कोल्ड में अगर ज़्यादा चेचक वाला आलू रख दिया तो उसको बेचने में प्रॉब्लम आएगी। अगर आलू की शॉर्टेज हुई तो बिक जाएगा। अगर कहीं सपोज करो कोल्ड स्टोर भर जाते हैं तो उनके आलू में बेचने में दिक्कत आएगी। इसलिए वे अपने चेचक वाले आलू हैं, ज़्यादा चेचक वाले आलू वे अपने बेच रहे हैं, और जो अच्छा आलू है और जो किसान
थोड़े सक्षम में भी अपना आलू स्टोर में डाल रहे हैं। तो इस बार क्या लग रहा है, अब जो सिचुएशन है अभी कुछ क्लियर होने को बाकी हैं, ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है कोल्ड की सिचुएशन क्या रहेगी? जैसे पिछली बार तो मेरे ख्याल 80-85% हुए तो कोल्ड स्टोर अपने यहाँ, और इस बार करीब करीब 5-6 लाख की कैपेसिटी भी बढ़ी हुई है कोल्ड स्टोर की। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि कोल्ड स्टोर मतलब कहाँ तक क्या परसेंट? पथरिया जी 5 साल जितने कोल्ड हुए थे तो हम आपको बिल्कुल श्योर कर दें उससे कम नहीं रहेंगे जी। उससे आप 5 से 10% आलू ज़्यादा ही मानिए जी। तो 5 से 10% ज़्यादा मतलब 95% हो जाएगा फिर? 80-85 था, 80-85 था, तो अगर 10% ज़्यादा माने 90-95 हो जाएगा। देखिए पथरिया जी, जब 5 साल कोल्ड का रेट 1200-1400 रुपये था, तब कोल्ड 80-85% भर गए। तो आज की डेट में जब रेट 600-700-800 है, तो कोल्ड स्टोरेज क्यों नहीं कम भरेंगे कि आप सीधा सा फार्मूला लगाइए। केवल निवाली मतलब कोल्ड स्टोरेज वाली नहीं है, इसलिए केवल किसान ही लाएगा ना अभी। देखिए किसान भी हमारे यहाँ का वो किसान नहीं रहा, किसान भी अब सरपंच हो गया है। वो भी अपनी फसल को पानी के भाव नहीं मोले। देखिए कल ही मार्केट था, जैसे डाउन हुआ उसने आज अरावल कम कर दिया जी। तो किसान भी अपने आलू को ज़्यादा सस्ते में नहीं छोड़ेगा जी। वो अपने आलू को अगर ज़्यादा डाउन हुआ तो वो अपने आलू को स्टोर ले जाएगा, अपना रिस्क लेगा, उसके बाद टाइम और 9 महीने देखेगा, शायद कोई आगे चल के कोई देवी अपदा हुई तो उसको उसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है साहब, और कुछ आप किसानों को कुछ मैसेज देना चाहते हैं या व्यापारियों को कुछ मैसेज देना चाहते हैं, कोल्ड माल को कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो स्वागत है। देखिए हमारा किसानों से एक ही मैसेज है कि जिनकी अगर ज़्यादा चेचक है वो अपने आलू को इस समय बाहर मंडी में बेच लें, कोल्ड में ना डालें, क्योंकि इस साल वो साल नहीं है कि आपने अपना ज़्यादा चेचक वाला आलू अगर कोल्ड में डाल दिया तो आपके दाम बन जाएंगे। 5 साल की बात अलग थी, 5 साल शॉर्टेज की साल थी तो उसमें उसके दाम बन गए। अगर किसी किसान का अगर आलू फुल चेचक हो तो वो अपने आलू को अभी मंडी में बेच ले, कोल्ड में रखने की रिस्क ना ले, जिसमें उसमें कोल्ड को भी उसको भी नुकसान होगा और कोल्ड वाले को भी नुकसान होगा। अगर बाई चांस कहीं अगर रेट डाउन हो गए तो कोल्ड वाले को अपना भाड़ा निकालना मुश्किल हो जाएगा। एक तो किसानों के लिए हमारा यही मैसेज है कि जिनकी आलू अच्छी क्वालिटी का हो वे ही कोल्ड में डालें। अगर हल्की क्वालिटी का आलू चेचक निकल रही है तो वे अपने आलू को अभी बेच लें, अभी रेट सही है, ख़राब नहीं। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। आप हमारे पथरिया जी, आप हमारे कोल्ड में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।